कुंभ राशि वालों, तैयार हो जाइए। यह समय साधारण नहीं है। यह आपके लिए खेल पलटने वाला मोड़ है। चार बड़े ग्रह सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र आपके लिए छुपी ताकत और सही दिशा की चाबी लेकर काम कर रहे हैं। क्या इस चाबी से वो ताले खुलेंगे जिससे आपकी सोच तेज होगी? क्या आपका आत्मविश्वास गहरा होगा? क्या आपकी एनर्जी खुद ब खुद सही रास्ते की ओर बढ़ेगी? क्या आप इस मौके को समझ पाएंगे? क्या आप अंत में सबको पीछे छोड़ देंगे? क्या विनर आप ही होंगे? और सबसे अहम बात, जनवरी महीने के वो चार निर्णायक दिन जब चारों ग्रहों का काफिला आपके 12वें भाव की तरफ बढ़ेगा, तब क्या होगा? तो जवाब इस वीडियो में छुपा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो की शुरुआत में मैं ये एकदम साफ कर देता हूं कि मेरा मकसद सिर्फ फल बताना नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप उन चीजों को गहराई से समझें जो हालातों पर आपकी पकड़ मजबूत करें, जो आपको टफ से टफ सिचुएशन में भी सही फैसला लेने की ताकत दे। एकादश भाव में चार ग्रहों का जमावड़ा आपके बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकता है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव में स्थिति शिक्षा, संतान और प्रेम मामलों में अच्छे परिणाम देगी। शनिदेव कभी कभी बड़ा खर्च करवाएंगे। ये सब तो आम बातें हैं, लेकिन मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जिनको जानकर आप जिंदगी की जंग को जीतने के लिए खुद को तैयार कर सके, जो केवल आपको अवसरों तक नहीं बल्कि असली मास्टरी तक लेकर जाए। ये 12-15 दिन सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का शो नहीं है। ये वो समय है जब आप स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और इनर स्ट्रेंथ के साथ अपने रास्ते खुद बना सकते हैं। और जो लोग ये समझ पाएंगे वही अगले महीने और साल में सबसे आगे रहेंगे। तो चलिए जानते हैं वो सत्य जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ग्रहों की चाल की बात करें तो जनवरी महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल आपके 11वें घर में, देवगुरु बृहस्पति 5वें घर में, शनिदेव दूसरे घर में और राहु महाराज पहले तथा केतु 7वें घर में ट्रांजिट करेंगे। ग्रहों नक्षत्रों की सूक्ष्मता के साथ गणना करने पर यह पता चलता है कि 1 जनवरी से लेकर 12 जनवरी के बीच जो ग्रहों की चाल बन रही है, जो बिसात बिछी हुई है, वो सिर्फ एक अच्छा समय नहीं बल्कि एक टर्निंग पॉइंट है। ऐसा समय जो आपको पीछे खींचने की बजाय आगे की तरफ धकेलेगा, यानी लेकर जाएगा। आपकी कुंडली के एकादश भाव में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र का एक साथ सक्रिय होना यह साफ संकेत देता है कि अब आपकी मेहनत सिर्फ मेहनत नहीं रहेगी बल्कि दिखाई देने लगेगी, सुनी जाने लगेगी और वो एक पहचान में बदल जाएगी। यानी कि आपकी मेहनत का रिवॉर्ड जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यह वही भाव है जहां आपकी इनकम के नए रास्ते खुलते हैं, बड़े लोगों के साथ संपर्क बनता है और वो सपने जिनके बारे में आपने चुपचाप सोचा था अब प्रैक्टिकल रूप लेने लग जाते हैं। इन 12 दिनों में यानी महीने के जो पहले 12 दिन हैं, आपकी जो मुलाकातें हैं वो कैजुअल नहीं रहेंगी। किसी से हुई छोटी सी बातचीत, कोई अचानक हुआ कॉल या मैसेज या कोई पुराना कॉन्टैक्ट अचानक एक्टिव होकर आपके लिए अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोल सकता है। सूर्य यहां आपको वो आत्मविश्वास देगा जो आपके भीतर तो था लेकिन दबा हुआ था। अब आप खुद को एक्सप्लेन नहीं करेंगे बल्कि प्रेजेंट करेंगे और लोग आपकी बातों को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। बुध आपकी सोच को तेज करेगा और शब्दों को धार देगा, जिससे आप ना सिर्फ सही बोलेंगे बल्कि सही समय पर बोलेंगे। और यही टाइमिंग आपको दूसरों से अलग बनाएगी। जब सही समय पर हम सही बात करते हैं तो उसका मूल्य ही कुछ और होता है। जहां तक मंगल की बात है तो वो आपको अंदर से झकझोर देगा। मीन्स कि ये किसी नेगेटिव सेंस में नहीं है,
ये आपको एक्टिव करेगा। अब टालने, सोचते रहने या इंतजार करने का फेज जो है वो खत्म होगा। एक्शन लेने का साहस आएगा, रिस्क लेने की हिम्मत बनेगी और आप खुद महसूस करेंगे कि अब मैं नहीं बैठ सकता। अब शुक्र भी बहुत बेहतरीन रोल निभाएंगे। शुक्र आपकी पर्सनैलिटी में वो मैग्नेटिज्म लेकर आएंगे जिसके कारण लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। आपकी बातों में एक गर्मजोशी होगी, आपकी प्रेजेंस में अट्रैक्शन आएगी और जो सपोर्ट है दूसरे लोगों का वो आपको बिना मांगे ही मिलने लग जाएगा। यह समय सिर्फ प्लानिंग का नहीं है बल्कि एक पोजीशन लेने का है। नेटवर्क में खुद को विजिबल करने का, अपने गोल्स को छोटा सोचने की आदत तोड़ने का और ये मानने का कि आप सिर्फ फॉलोअर नहीं लीडर बनने की क्षमता रखते हैं। जिन लोगों से आप पहले सिर्फ जुड़े हुए थे वही लोग अब आपके लिए ग्रोथ का माध्यम बन सकते हैं, बशर्ते आप खुद को पीछे ना रखें। अगर आप इस विंडो में अपनी आवाज दबाएंगे तो मौका हाथ से निकल जाएगा, लेकिन अगर आपने एक बार कदम बढ़ा दिया तो ये 12 दिन आने वाले महीनों की दिशा तय कर सकते हैं। नए साल की ये शुरुआत आपको ये याद दिलाने आई है कि कुंभ राशि वालों के लिए असली ताकत अकेले चलने में नहीं, सही लोगों के साथ सही समय पर आगे बढ़ने में है। और यही समय है मोमेंटम पकड़ने का, यानी गति पकड़ने का। अब बात करते हैं 13 से लेकर 16 जनवरी के बीच के उन 4 दिनों की जो साधारण नहीं है। ये वो संधि काल है जब एकादश भाव की तेज ऊर्जा धीरे धीरे द्वादश भाव की गहराई में उतर रही होगी। जब सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र एक एक करके लाभ और पहचान के क्षेत्र से निकलकर त्याग, रणनीति और अंदरूनी बदलाव की सीमा को पार करते हैं तो जीवन में कुछ ऐसे बदलाव शुरू होते हैं जो बाहर से तो नहीं दिखते लेकिन भीतर ही भीतर बहुत कुछ हिला देते हैं। इन 4 दिनों में आपको अचानक महसूस हो सकता है कि जो चीजें कल तक आपको एक्साइटिंग लग रही थी आज उनमें आपका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हो सकता है कि इन 4 दिनों में जिन लोगों के साथ रोज बातचीत होती थी उनसे आपकी दूरी बननी लग जाए और जिन गोल्स या चीजों के पीछे आप भाग रहे थे उन पर सवाल उठने लगे। यही इस संधि काल में सबसे बड़ा बदलाव पैदा होना शुरू हो जाएगा। आपके लिए यह समय रिएक्शन का नहीं बल्कि रिस्ट्रेंट यानी संयम बरतने का है, क्योंकि इस फेज में कही गई एक बात, लिया गया एक फैसला या उठाया गया एक इंपल्सिव कदम आगे चलकर अननेसेसरी लॉस या मेंटल प्रेशर का कारण बन सकता है। सूर्य यहां पर आपकी ईगो को टेस्ट करेगा। आपको लगेगा कि आप सही हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बात प्रूव करना ही समझदारी हो। बुध आपको उकसाएगा कि हर बात का जवाब दो, लेकिन हर बात पर बोलना फायदेमंद नहीं होगा। मंगल भी कम नहीं करेगा। मंगल आपको इंस्टेंट एक्शन यानी तुरंत कार्रवाई के लिए उकसाएगा, पर यही सावधानी चाहिए आपको। जो लड़ाई अभी टाली जाएगी वही आगे जीत में बदलेगी। और शुक्र भावनाओं को सेंसिटिव बनाएगा, जिससे छोटी बात भी आपके दिल को छू सकती है। इन 4 दिनों में सबसे बड़ा मंत्र है स्लो डाउन टू स्टे स्ट्रांग। जरूरी नहीं है कि हर बात का तुरंत रिप्लाई दिया जाए, हर डील तुरंत फाइनलाइज की जाए या हर इमोशंस तुरंत ही एक्सप्रेस कर दिए जाएं। ये 4 दिनों का समय आपको सिखाने आया है कि कुंभ राशि वालों की असली ताकत इंपल्सिव स्पीड में नहीं बल्कि टाइम साइलेंस में है। कहने का भाव कि इन 4 दिनों में जोश से ज्यादा होश से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपने 4 दिनों के इस संधि काल को समझदारी से पार कर लिया तो 17 जनवरी के बाद जो इनवर्ट पावर विंडो खुलेगी वो आपको भीतर से इतना मजबूत बना देगी कि बाहर की कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। याद रखिए, ये 4 दिन परीक्षा नहीं है, प्रमोशन से पहले का एक तरह का ट्रेनिंग फेस है। अब इसके बाद शुरू होगा 15 दिनों का तीसरा फेज, जो 17 जनवरी से शुरू होकर महीने के अंत तक चलेगा। यह समय बाहर से भले ही शांत लगे, लेकिन अंदर ही अंदर यह दौर आपकी जिंदगी की सबसे मजबूत तैयारी कर रहा होगा। इस फेज में
आपकी कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र चारों ग्रह का एक साथ आना बताता है कि अब ब्रह्मांड आपको एक्शन से पहले अलाइनमेंट सिखा रहा है, यानी कि व्यवस्थित कर रहा है। द्वादश भाव वो जगह है जहां शोर नहीं होता लेकिन फैसले जन्म लेते हैं। ये वो भाव है जहां भीड़ नहीं होती लेकिन डेस्टिनी का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। यही वजह है कि इस दौरान आपको बार बार अकेले में सोचने का मन करेगा, पुराने फैसलों पर नजर जाएगी और कुछ रिश्ते, आदतें या विचार खुद ब खुद पीछे छूटते हुए महसूस होंगे। और यही इस समय की सबसे बड़ी ब्लेसिंग भी है। सूर्य यहां आपके आत्मविश्वास को दिखावे वाला नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाएगा। अब आप दूसरों को प्रूव करने के लिए नहीं, खुद को क्लियर करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मीन्स की अपने आप को बिना दिखावे के मजबूत करेंगे। जो फैसले आप टालते आ रहे थे, अब उन पर आपको इंटरनली क्लैरिटी आने लगेगी। कहने का भाव कि कंफ्यूजन खत्म होगी और आप कोई भी फैसला पूरी दृढ़ता से ले पाएंगे। बुध इस पूरे ट्रांजिट पे आपकी सोच को शार्प और स्ट्रेटेजिक बनाएगा। आप सिर्फ सपना नहीं देखेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि कब, कैसे और किस रास्ते से उस सपने तक पहुंचना है। अचानक आपको महसूस होगा कि कुछ बातें बोलने से ज्यादा चुप रहकर ऑब्जर्व करने में ही ज्यादा फायदा होता है। और यही मैच्योरिटी आने वाले समय में आपको दूसरों से आगे लेकर जाएगी। मंगल इन 15 दिनों में आपको बाहरी नहीं, अंदरूनी लड़ाइयों को जीतने की शक्ति देंगे। डर, डाउट, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को जानबूझकर टालना, गिल्ट, जो चीजें आपको मेंटली रोकती थी, अब उन पर आपको जीत हासिल होने लग जाएगी। आप ज्यादा अपने आप को डिसिप्लिन महसूस करेंगे, अपनी रूटीन को लेकर सीरियस होंगे और मेहनत को बोझ नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट की तरह देखने लग जाएंगे। वहीं शुक्र इस पूरे फेज को हैवी नहीं बनने देंगे। वो आपको इमोशनल बैलेंस देंगे, पॉजिटिविटी देंगे और ये समझ देंगे कि हर चीज को जबरदस्ती पकड़कर रखने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजों को छोड़ना भी ग्रोथ का ही हिस्सा होता है। ये शुक्र की सबसे बड़ी देन होगी क्योंकि वो आपको फालतू की बोझ से मुक्त कर देंगे। यह समय दिखावे का नहीं बल्कि अपने आप को अंदर ही अंदर गढ़ने का या मजबूत करने का है। आप जिस पहचान, पोजीशन और सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, उसकी नींव इन्हीं दिनों में रखी जाएगी। जो लोग इस दौरान खुद से भागेंगे वो आगे जाकर कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन जो लोग इस फेज को सेल्फ रिफ्लेक्शन, प्लानिंग और प्रेपरेशन में लगाएंगे, उनके लिए आगे का समय खुद रास्ता बनाता चला जाएगा। यानी उनको मार्ग मिलता जाएगा कि वो कैसे आगे बढ़े। ये 15 दिन आपको ये सिखाने आए हैं कि कुंभ राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत शोर मचाना नहीं बल्कि सही समय पर सही चाल चलना है। और यही चाल आपकी किस्मत को साइलेंटली यानी चुपचाप बदलने लग जाती है। बाकी लंबी अवधि के 4 ग्रह राहु, शनि, गुरु और केतु की बात करें तो ये 4 ग्रह भी अपने गोचर का गहरा प्रभाव छोड़ेंगे, जिसका असर लंबे समय तक कायम रहेगा। प्रथम भाव में राहु आपकी अलग पहचान और अंदाज को बढ़ावा देंगे। लोग आपकी सोच और स्टाइल को नोटिस करेंगे। द्वितीय भाव में शनिदेव आपको अपनी मेहनत और संसाधनों पर नियंत्रण देंगे, जिससे आप अपनी मेहनत और जो भी साधन आपके पास मौजूद है उनको सही दिशा में लगा पाएंगे। कॉन्सिक्वेंटली धन और परिवार में स्थिरता आएगी। पंचम भाव में गुरु रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, शिक्षा और बच्चों से जुड़े मामलों में आपकी मदद करेंगे। सप्तम भाव में केतु का ट्रांजिट जो है वो साझेदारी और संबंधों में संतुलन बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। कुल मिलाकर 17 से लेकर 31 जनवरी तक का यह समय कुंभ राशि वालों के लिए आत्म मंथन, तैयारी और आने वाले नए मौकों को पहचानने का सुनहरा अवसर है। याद रखिए, जब 4 ग्रह द्वादश भाव में हो तो जो व्यक्ति चुपचाप तैयारी करता है वही अंत में जीतता है। उपाय की बात करें तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो बहुत ही सीधा और सरल है और इसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं होता। आपको बस इतना करना है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी पवित्र जगह पर जाकर सफाई के काम में थोड़ा सा हाथ बटा दें। झाड़ू लगाना हो,
बाहर की जगह साफ करनी हो या किसी भी तरह की सेवा बस दिल से करें। जब आप ऐसा करते हैं तो असल में आप शनि की मेहनत, मंगल की ताकत और अपनी एनर्जी को देव गुरु बृहस्पति की जगह में लगा रहे होते हैं। इसका असर सिर्फ एक ग्रह पर नहीं पड़ता। इस छोटे से काम से शनि देव की शक्ति नरम पड़ जाती है, मंगल की जल्दबाजी सही दिशा में जाती है, देव गुरु बृहस्पति की मदद मिलने लग जाती है और साथ साथ राहु केतु की उलझन भी कम होने लगती है। सीधी सी बात है, जब आप अपने हाथ से सेवा करते हैं तो ग्रह अपने आप आपके साथ चलने लग जाते हैं, यानी साथ देने लग जाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जनवरी का महीना आपको बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बदलने आया है। यह आपको स्टेज पर लाएगा, मीन्स आपको हाईलाइटेड करेगा और आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। ये वक्त है खुद पर भरोसा करने का, ताकि बाजी आपके पक्ष में पलट सके। याद रखिए, जब एकादश भाव जागता है तो पहचान बनती है और जब द्वादश भाव एक्टिव होता है तो सही दिशा मिलती है। ये समय आपको रोक नहीं रहा, ये आपको रीसेट कर रहा है। इंतजार मत कीजिए कि कोई आपको बुलाए। बिकम द नेम दैट टाइम इटसेल्फ सीक्स। कहने का भाव कि खुद वो नाम बनिए जिसे वक्त ढूंढे। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।